एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम यामाहा नाडू और थापा को देव के घर पर देख पाते हैं, जहां पर वह लोग एक आदमी को देव समझकर जान से मार देते हैं और यामाहा नाडू को बाद में एहसास होता है कि यह तो देव है ही नहीं। अब हम अरूप को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में ऑनगोइंग केस के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, यानी कि आरजू और ड्राइवर वाले केस के बारे में, और उसको आरजू का टैबलेट मिल गया था जिसमें वह थापा के चेहरे को देखकर उसका वांटेड वारंट निकालकर उसकी तलाश शुरू करवा देता है, जिसमें देव भी उसका साथ देता है क्योंकि कहीं ना कहीं यामाहा नाडू उससे भी जुड़ा हुआ था। अब अरूप देव से बोलता है कि उसने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है जिसके ट्रक से कांस्टेबल की मौत हुई थी, और अरूप बताता है कि वह देव का एक टेस्ट ले रहा था और अब उसको देव के ऊपर पूरा भरोसा है। अगले सीन में हम परी को देखते हैं, जो कि कॉलेज में डांस प्रैक्टिस कर रही थी और आवाजें उसको फिर से परेशान करने लगते हैं, जिससे वह बाहर आ जाती है, जहां पर पिंटू नाम का एक लड़का उससे बात करने लगता है कि तभी वहां पर लोकी भी आ जाता है और वह लोग चिल करने क्लब चले जाते हैं। अब रास्ते में परी को फिर से देव दिखाई देता है, जो कि फिलहाल सोल वर्ल्ड में था। परी देव से बोलती है कि वह उसका पीछा ना करे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ परी ही देव को देख सकती थी और कोई भी उसको देख नहीं सकता था, और एक और इंटरेस्टिंग चीज यह होती है कि वह खाली देव को नोटिस करती है, वह किसी और स्पिरिट को नहीं देख पाती, ना ही अपनी माँ की स्पिरिट को। फिर परी और उसके दोस्त आगे जाते हैं और थोड़ी दूर उनको वही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जो कि एक्ट्रेस आरजू को मिला था, जिसको वह लोग झाकरी कहते हैं। अब क्लब में परी झाकरी के बारे में अपने दोस्तों से पूछती है तो वह बताते हैं कि झाकरी सोल्स को देख सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। अब परी झाकरी लोगों के बारे में इंटरेस्टेड हो जाती है। दूसरी ओर देव और अरूप नोटिस करते हैं कि देव के घर पर उसके फ्रेंड की मौत हो गई थी, जिसको यामाहा नाडू ने मारा था। अब देव सोल वर्ल्ड में जाकर सब पता करता है तो वह नोटिस करता है कि यामाहा नाडू डोमो की शॉप पर गया था, जहां पर उसने देव का एड्रेस लिया जिसको वह मारने आया था, लेकिन गलतफहमी में उसका दोस्त मारा गया। आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, जब यामाहा नाडू डोमो की शॉप पर था तो उसने अपने आसपास किसी को महसूस किया था, तो वह कोई और नहीं बल्कि वह देव की आत्मा थी, जो कि सोल वर्ल्ड में आ गई थी, और यामाहा नाडू इस चीज को फील कर सकता था, सूंघ सकता था। अब देव स्पिरिट वर्ल्ड में तो था ही, तो वह परी को फिर से देखने जाता है, जहां पर असल दुनिया में उसकी सांसें अटकने लगती है, यानी कि वह अपनी शक्तियों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। और परी ने फिर से नोटिस किया था कि देव उसके आसपास है, तो वह यही पल था। जैसा कि मैंने बताया कि परी के लिए फ्यूचर है, लेकिन देव के लिए पास्ट होता है। लेकिन देव की स्पिरिट को पता चलता है कि डोमो के ऊपर खतरा है, तो वह होश में आकर डोमो को कॉल करके उसके पास जाने लगता है। अब यहाँ डोमो के ऊपर यामाहा नाडू और थापा हमला कर देते हैं, लेकिन वह उन दोनों से बचते हुए थापा के पैर को हर्ट कर देती है। अब इससे पहले कि यह दोनों कुछ करते, तभी देव और अरूप आकर डोमो को बचा लेते हैं। देव डोमो को कुछ समय के लिए शहर से बाहर भेज देता है, उसकी सेफ्टी के लिए। वही अरूप देव को भी शहर के बीचों बीच एक रूम दिलवाता है ताकि वह भी सेफ रहे। अब अरूप और देव एक जगह खाना खा रहे होते हैं, जहां पर अरूप देव से बोलता है कि वह देव से काफी इम्प्रेस्ड हो गया है। वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता। वह आगे देव से बोलता है कि वह उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता है और देव उसको कभी धोखा ना दे। घर जाते हुए रास्ते में यह लोग क्लब के पास रुकते हैं, जहां पर परी भी थी। इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर ड्रग डीलिंग चल रही है। अब पुलिस के आने पर सभी लोग भाग जाते हैं और परी भी पीछे के दरवाजे से भागने लगती है, लेकिन उसे जो आवाजें आ रही थी वह उसे पुलिस के पास ले जाने लगती हैं। लेकिन वह देव को मिल जाती है और वह परी को अपने घर ले जाता है, जहां पर परी उसकी पावर के बारे में पूछती है तो देव उसको सारी बात बताता है और यह भी बोलता है कि परी की माँ की स्पिरिट ने ही देव को परी की जान बचाने के लिए भेजा था, एज वो उनको देख सकता है। अब तभी वहां अरूप भी आ जाता है,
जिससे परी और देव डर जाते हैं। अब परी बचने के लिए देव के बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट जाती है और अरूप को यह लगता है कि शायद देव किसी के साथ रात बिताना चाहता है, तो वह वहां से चला जाता है। अब अगले दिन देव अरूप के घर जाता है, जहां परी उसको बोलती है कि उसको देव की हेल्प चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानती कि उसकी माँ कैसे मारी गई थी। लेकिन देव इस पर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अरूप अब देव और परी के साथ रास्ते से जा रहा होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि थापा और यामाहा नाडू पास में ही कहीं छिपे हुए हैं। परी कार में देव से यह बोलती है कि उसके डैड और मॉम का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद परी की माँ की मौत हो गई और परी पता करना चाहती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जिस पर देव भी एग्री होता है। अब थापा और यामाहा नाडू एक फैक्ट्री जैसी जगह पर छुपे हुए थे और थापा बेकरी से कुछ सामान लेने जाता है, जहां पर वह एक लड़के से ड्रग्स लेता है। अब शॉप ओनर लेडी जो होती है वह थापा को न्यूज़पेपर से पहचान कर पुलिस को तुरंत कॉल कर देती है। अब अरूप देव और लिपिका के साथ इस बेकरी शॉप पर जाते हैं, जहां पर थापा की लोकेशन के बारे में पता चला था। यहां अरूप के साथ वाला कांस्टेबल जख्मी हो जाता है और अरूप भी अंदर जाते हुए गर्म पानी में गिर पड़ता है। तभी देव के ऊपर यामाहा नाडू हमला कर देता है, लेकिन वह उससे बच जाता है और झगड़े में देव यामाहा नाडू की एक आंख फोड़ देता है, जिसके साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है।